वह जो अंधेरे में गुम हो जाए तो नजर ही नहीं आएगा, लेकिन अगर अचानक हमला करे तो उसकी मौजूदगी उसके दुश्मन को हैरान करके रख देगी। एक ऐसा खतरनाक और खूंखार शिकारी जो दिखने में डरावना तो है ही, साथ ही जबरदस्त चालाक भी। दूसरी तरफ है बिल्लियों की प्रजाति का सबसे ताकतवर बिल्ला टाइगर। इसकी ताकत, फुर्ती और उस स्टेमिना का जवाब नहीं। जब ये रात के समय अकेला शिकार पर निकलता है तो इसकी नजर और मजबूत पंजों से बचना नामुमकिन है। आज हम बात कर रहे हैं बाघ और काले पैंथर की। अगर इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो दोनों में से किसके जीतने की संभावना होगी? वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वैसे आप चाहे तो अपना प्रेडिक्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि दोनों में से कौन जीतेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। दरअसल लायन, टाइगर, जैगुआर, तेंदुआ, ब्लैक पैंथर ये जानवरों की प्रजाति पैंथेरा के सदस्य हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ब्लैक पैंथर एक अलग ही प्रजाति है, जबकि सच्चाई ये है कि ब्लैक पैंथर एक जैगुआर या तेंदुआ दोनों में पाए जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जिन तेंदुए या जैगुआर को स्किन का कलर डार्क हो जाता है वो ब्लैक पैंथर की श्रेणी में आ जाता है। गौर से देखने पर ब्लैक पैंथर के शरीर पर भी जैगुआर या तेंदुआ की तरह धब्बे बने हुए होते हैं। बेसिकली ब्लैक पैंथर मेलानिज्म को एक्सप्रेस करते हैं। इंसान हो या जानवर, दोनों में स्किन के कलर को मेलानिज्म के जरिए देखा जाता है। दरअसल हमारे स्किन में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो स्क्रीन का कलर डार्क हो जाता है। यही वजह है कि कुछ जैगुआर या तेंदुए के स्किन का कलर डार्क हो जाता है और वो ब्लैक पैंथर कहलाते हैं। तेंदुए और जैगुआर के जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये चेंजेस आते हैं। हालांकि कोगर में भी इस तरह के चेंजेस देखे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर होते हैं। लेकिन आज तक ये जेनेटिक म्यूटेशन लायन और टाइगर में नजर नहीं आया, बल्कि इसके विपरीत आपने सफेद शेर या सफेद बाघ जरूर देखा होगा। ये मेलानिन की कमी की वजह से होता है। एल्बिनिज्म कहा जाता है, जो स्किन में मेलानिन की मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर स्किन के कलर में मेलानिन की मात्रा ना हो या बहुत ही कम हो तो उसकी स्किन का कलर बिल्कुल सफेद हो जाता है। एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले ब्लैक लेपर्ड ही ब्लैक पैंथर कहलाते हैं, जबकि दक्षिण मध्य एशिया के जंगलों में काले रंग के जैगुआर को ब्लैक पैंथर कहा जाता है। टाइगर के साथ मुकाबले में हम ब्लैक जैगुआर या ब्लैक देने में से किसी एक को रखेंगे। इनमें से ब्लैक जैगुआर ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए टाइगर के साथ मुकाबले के लिए हम उसी का चुनाव करते हैं। साइज एंड वेट। टाइगर। एक मेल बंगाल टाइगर की पूंछ समेत कुल लंबाई होती है 2.7 मीटर से 3.1 मीटर, जबकि इसका वजन 260 किलो तक हो सकता है। फीमेल बंगाल टाइगर का वजन 160 किलो तक होता है। इनकी लंबाई 2.4 मीटर से लेकर 2.6 मीटर तक हो सकती है। बंगाल टाइगर की पूंछ की लंबाई 85 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़े टाइगर साइबेरियन टाइगर होते हैं। मेल साइबेरियन टाइगर की पूंछ समेत कुल लंबाई 3.3 मीटर तक होती है। इसका वजन 320 किलो तक हो सकता है, जबकि फीमेल साइबेरियन टाइगर का वजन 180 किलो तक हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर जैगुआर 1.8 मीटर लंबा होता है। इस लंबाई में उसकी पूंछ की लंबाई भी शामिल है, जो 75 सेंटीमीटर की होती है। इसका वजन लगभग 115 किलोग्राम होता है, यानी शरीर की लंबाई और वजन के मामले में टाइगर ब्लैक पैंथर से कहीं आगे है। सुरक्षा। टाइगर। वैसे तो जंगल में टाइगर पर हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं और ना ही कोई उसे शिकार बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई जानवर उससे आकर भिड़ जाए तो टाइगर उससे निपटने के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो शिकार करता है, यानी दुश्मन की गर्दन पर हमला करके उसे जान से मार देना। ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर का शिकार करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एनाकोंडा और क्रोकोडाइल की एक प्रजाति ब्लैक कैमन ब्लैक पैंथर को अपना शिकार बनाती है, जिससे बचने के लिए ब्लैक पैंथर अपने मजबूत जबड़ों और बाइट फोर्स का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही वो अपने डिफेंस के लिए अपनी रनिंग स्पीड को भी यूज करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। एक टाइगर के अगले पैर के मुकाबले उसके पिछले पैर ज्यादा लंबे होते हैं। एक टाइगर अधिकतम 12 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है और एक छलांग में 20 से 30 फीट की दूरी कवर कर लेता है। शिकार करते समय टाइगर की ढील, डोल और वजन उसकी चुस्ती और फुर्ती को कम नहीं करता। शिकार पर हमला करते वक्त जहां एक तरफ वो उसे पंजों से दबोच लेता है, वहीं दूसरी तरफ अपने जबड़ों से 1050 PSI का बाइट फोर्स इस्तेमाल करके शिकार को कब्जे में कर लेता है। ब्लैक पैंथर।
ब्लैक पैंथर अपने शिकार का पीछा करते वक्त अपनी स्पीड का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। केवल 100 किलो वजनी ब्लैक पैंथर बहुत ही चालाक और खतरनाक शिकारी होता है, जो अपने शिकार पर 1350 psi का बाइट फोर्स इस्तेमाल करता है। सभी बड़ी बिल्लियों में ब्लैक पैंथर का बाइट फोर्स सबसे अधिक है। एक बार उसकी पकड़ में अगर कोई आ गया तो फिर उसका छूटना मुश्किल है। ब्लैक पैंथर 10 फीट की ऊंचाई तक छलांग मार सकता है और 20 फीट की दूरी छलांग मारकर कवर कर सकता है। यानी बाइट फोर्स के मामले में ब्लैक पैंथर का पलड़ा भारी है। स्पीड। टाइगर अपने शिकार का पीछा करते वक्त अपनी अधिकतम रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर जैगुआर की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। जो अपने शिकार का पीछा कर रहा हो या अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, अपने अधिकतम रफ्तार से दौड़ सकता है। यानी कि रफ्तार के मामले में ब्लैक पैंथर टाइगर से आगे है और वो जरूरत पड़ने पर टाइगर से तेज दौड़ सकता है। हंटिंग स्किल। टाइगर अपने शिकार पर हमला करने से पहले लगभग 20 से 25 मिनट तक उस पर कड़ी नजर रखता है। उसकी हर एक हरकत पर गौर करता है, फिर धीरे धीरे दबे पांव उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। जब उसे लगता है कि अब उसके शिकार का उससे बचना संभव नहीं, तब उस पर वो हमला करता है और उसके शिकार को अपनी मौत का एहसास भी नहीं होता। टाइगर के पास सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे लंबे दांत होते हैं। उसके कैनाइन दांतों की लंबाई 7.6 सेंटीमीटर होती है और इनके मुंह में कुल 30 दांत होते हैं। जब भी अपने शिकार पर हमला करता है तो अपने लंबे दांत उसकी गर्दन में धंसा देते हैं, जिससे शिकार की मौत हो जाती है। और टाइगर के पास मजबूत पंजे होते हैं, जिनके भीतर छिपे नाखून चाकू की नोक की तरह खतरनाक होते हैं। ब्लैक पैंथर। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर अक्सर रात में शिकार करते हैं। ब्लैक पैंथर का काला रंग उसे रात के अंधेरे में छुपने में मदद करता है। अक्सर झाड़ियों या पत्थरों के पीछे ये घात लगाकर बैठा रहता है। जैसे ही शिकार उसके करीब आता है, ये उसकी गर्दन पर हमला कर देता है। इसके अलावा ये दबे पांव चलने में माहिर होते हैं और शिकार के काफी करीब पहुंच जाते हैं। ब्लैक पैंथर की एक और क्वालिटी है कि वो पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाता है। वो पेड़ों पर भी अपने शिकार का इंतजार करता है। जैसे ही पेड़ के नीचे कोई शिकार आता है, वो सीधा उसके ऊपर जंप मार देता है। लड़ाई। अब आते हैं अपने इस वीडियो के फाइनल मोमेंट पर, यानी जब ब्लैक पैंथर और टाइगर का आमना सामना होगा तो सिचुएशन क्या होगी। सोचिए, अगर लड़ाई दिन में हो रही हो तो इस सिचुएशन में टाइगर के पास एडवांटेज है। उसके लंबे दांत, शरीर की ताकत, उसका लंबा और वजनी शरीर, उसके नुकीले नाखूनों वाला पंजों की जबरदस्त मार। जबकि ब्लैक पैंथर के पास उसका जबरदस्त बाइट फोर्स, फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ चालाकी भी उसके साथ काम आ सकती है। ब्लैक पैंथर अगर टाइगर को काट ले तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो अपनी जबरदस्त बाइट फोर्स के साथ टाइगर की गर्दन को निशाना बना सकता है। टाइगर के लिए अपने आप को छुड़ाना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी टाइगर का जिद्दी स्वभाव और आक्रामकता ब्लैक पैंथर पर भारी पड़ेगी। क्योंकि अगर टाइगर ने ब्लैक पैंथर को काट लिया तो उसके लंबे और मोटे दांतों से ब्लैक पैंथर की गर्दन का बचना मुश्किल है। ब्लैक पैंथर की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और शरीर भी हल्का होता है, इसलिए बड़ी आसानी से ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ टाइगर के शरीर में ताकत बहुत होती है, जिसका इस्तेमाल वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। अगर किसी मौके पर ब्लैक पैंथर अपने आप को हारने लगे तो अपनी स्पीड का इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए कर सकता है। लेकिन अगर बाय चांस टाइगर हारने लगे तो उसके लिए भाग कर जाना मुश्किल है। इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि टाइगर को मैदान छोड़कर भागना पड़े, लेकिन सिचुएशन टाइगर के लिए और खराब तब हो जाएगी जब लड़ाई रात के समय हो, क्योंकि ब्लैक पैंथर रात का खिलाड़ी है। वो रात में शिकार करना पसंद करता है। उसका काला रंग रात के अंधकार में उसे छुपा लेता है। वो छुपकर टाइगर पर हमला कर सकता है और उसे हराने की पूरी कोशिश कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में टाइगर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वैसे आप इस लड़ाई के बारे में क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से किसके जीतने की संभावना ज्यादा है? भाई हमारी सोच तो ये है कि 10 में से 9 बार टाइगर की जीतने की संभावना ज्यादा है। बाकी आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।